हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनसीन एजुकेशन। और आज जो है हम लोग इसका लेक्चर नंबर 10 लेकर आए हैं। और इससे पहले जो है हमारे 9 लेक्चर जो है कंप्लीट हो चुके हैं। उन्हें जाकर प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। और ये हिमाचल ज्योग्राफी की जो है सीरीज़ चली है विद मैप्स, जो है हम लोग कवर कर रहे हैं हिमाचल की पूरी ज्योग्राफी। और आज जो है हमने जो टॉपिक पिक किया है वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड स्प्रिंग्स एंड वाटरफॉल को भी मैं इसी में इंक्लूड करके चल रहा हूँ। बाकी जब हम एमसीक्यू सीरीज़ चलाएंगे इसी के बाद में आई थिंक 4th या 5th लेक्चर के बाद में हम एमसीक्यू पर आने वाले हैं। ज्योग्राफी के कंप्लीट एमसीक्यूज़ जो सीरीज़ है उसमें इसके हर एक जो एस्पेक्ट है, हर एक क्वेश्चन को जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको भी हम लोग इसमें साथ में लेकर चलेंगे, राइट। और जो जितना भी मटेरियल है वो हम HPPSC के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, कंडक्ट होने वाले हैं, उसके लिए ब्लोकरा, जोगटा और हिमाचल दर्पण से मटेरियल को आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और दिस इज़ लेक्चर नंबर 10। और जो आज जो हमने थंबनेल में जो पिक्चर लगाई है, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए, जूजू राना, राइट। और ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है इसमें, तो आप जानते भी होंगे, वेस्टर्न ट्रैगोपैन भी इसे कहा जाता है। तो आने वाले जो स्लाइड्स हैं उसमें हम लोग कवर करते चलेंगे नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हियर आई एम साइनिंग इन, राइट। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें फॉरेस्ट कवर एरिया की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में, राइट। अब जो हिमाचल है डिक्लेयर जो है इसने किया है कि हम लोग जो है 2030 तक जो है हम लोग 30% जो है अपना फॉरेस्ट कवर एरिया बना देंगे, राइट। तो हिमाचल का जो अगर हम जोग्राफिकल एरिया की बात करें 55673 स्क्वायर किलोमीटर है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, इसको मैंने इंक्लूड किया है। विच इज़ 1.69 ऑफ जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। देखिए, ये सारी चीज़ें जो है फैक्चुअल है और ये कई बार पूछ ली जाती है, राइट। अब इसी के साथ में जो है हिमाचल में अगर स्पीसीज़ की बात करें 95 स्पीसीज़ एंडेमिक है जो कि हिमाचल में ऑलरेडी है बहुत सारी सालों से। एंड वाइल अबाउट 5% 150 स्पीसीज़ जो है एग्जॉटिक है जो बाहर से आई हैं। और लास्ट 150 ईयर का हम डाटा लेकर चल रहे हैं। देखिए, हम हर एक एस्पेक्ट को आज फॉरेस्ट कवर करेंगे और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हम ब्रीफ में बताएंगे। देखिए, फॉरेस्ट इन हिमाचल प्रदेश कवर 37,948 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो फॉरेस्ट कवर है, जो कि 68.16% है टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश, राइट। तो इसके बाद में अगर हमने ये बात करें SDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इसको हम लोग जो है करंट अफेयर के साथ भी, इसको करंट अफेयर की सीरीज़ भी इसके बाद में स्टार्ट होने वाली है, उसमें कवर करते चलेंगे। SDG जो है 2015 से लेकर 2030 तक जो है 15 ईयर के लिए 17 गोल्स आर देयर, राइट। 17 गोल्स आर देयर और 15 ईयर का रहता है। इससे पहले जो मिलेनियम गोल्स थे वो थे 2000 से लेकर 2015 तक, राइट। और अब जो है 15 से लेकर 30 तक जो है 17 गोल्स इसमें मैंशनड है। उसमें से जो स्टेट ने है इसको बोला है कि 30% हम लोग एरिया कवर करते चलेंगे फॉरेस्ट का बाय 2030 और 27.72% जो है अभी प्रेजेंटली है, राइट। स्टेट हैज़ 5 नेशनल पार्क्स हैं एंड 28 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं विच कवर्स 15.10% ऑफ जोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट। दिस इज़ द फैक्चुअल डाटा। और ये जो है इसमें फॉरेस्ट कवर बताया, रिजर्व्ड है, डिमार्क्ड है, अनडिमार्क्ड है, अदर फॉरेस्ट हैं। ये जो है फैक्ट्स हैं, राइट। और ये ऑफिशियल फैक्ट्स है सारे के सारे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ का पहले मैं अलग अलग स्लाइड करने वाला था, तो मेरे को लगा कि इसको सारा जो है मैंने इंक्लूड कर दिया है एक में ही। इसमें साथ में आपके डिस्ट्रिक्ट भी कवर हो रहे हैं और साथ ही साथ जो है डिस्ट्रिक्ट के साथ में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लगती है। देखिए, यहाँ अगर हम सबसे पहले चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात करें, सेचुतवान नाला है, गेंगुलसिया बेथी है, काला टॉप है, बहुत इंपॉर्टेंट है काला टॉप, बहुत से क्वेश्चन में पूछा गया है। तुंदा है और कुक्ति है, कुक्ति तो पास भी है, ये वाला जो रीजन है मनी महेश से ऊपर वाला रीजन, राइट। इसके बाद में अगर हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करें, धौलाधार इज़ ऑल्सो अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पोंग लेक। धौलाधार की बात हम कर चुके हैं, दिस इज़ अ रेंज, उसी के नाम पर है। और दूसरा जो है पोंग लेक जो है, इसका कमेंट करके नाम बताएं कि इसे किस नाम से जाना जाता है, कमेंट करें,
राइट। उसके बाद में अगर हम बिलासपुर की बात करें, नैना देवी एंड गोविंद सागर, गोविंद सागर जो है ये भाखड़ा नंगल, राइट, वो वाला रीज़न। देखिए हमने जब ये सीरीज़ चलाई थी तो उसमें जो है हमने कंप्लीट जो है रिवर सिस्टम पढ़ा था, और उसी के चलते जो है ज्योग्राफी के एस्पेक्ट्स जो है उसके साथ साथ में ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली कवर होनी साथ में हो रही हैं हमारी, राइट। इसके बाद में अगर बात करें, मजाथल है, सोलन में है, दाला घाट है, शिल्ली है एंड चूरधार, चूरधार जो है सिरमौर में है। देखिए शिल्ली की अगर बात करें, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, स्मॉलेस्ट है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन एचपी। सबसे छोटी अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कोई है तो वो है शिली, जो कि सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सिरमौर की बात करें तो चूरधार है, चूरधार इज़ द पीक ऑल्सो, हमने पीक्स में ये बहुत ब्रीफली में पढ़ा है। रेणुका है, रेणुका इज़ ऑल्सो अ लेक, इसको हम आने वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सिमलेबारा जो है ये भी एक बहुत बड़ा नेशनल पार्क है, इसके बारे में भी हम बहुत ब्रीफ में पढ़ेंगे अभी जो स्लाइड में, राइट। और दारन घाटी है, ये शिमला में है, और इसके साथ तालरा है और कनवार है, राइट। तो ये जो है कनवार जो है मंडी में है, ये तालरा और दारन घाटी जो है ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद अगर बात करें शिकारी देवी, शिकारी देवी जो है मंडी में है, और जो ये मनाली है, केस है, सेंज है, ये सारे के सारे जो है, खोकन है, ये सारी की सारी एक इसमें से ये ट्रिब्यूटरी भी है, और कमेंट करके बताएं कि ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, राइट। और इसके साथ देखिए नागरू है, नागरू जो है ये हाइट भी है, पीक भी है, और साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। बांदली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसके बाद लाहौल स्पीति में बात करें, कीबर, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, स्मॉलेस्ट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हिमाचल की शिली, एंड द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये है हमारी कीबर, राइट। और इसके बाद में तीर्थन है, ये हमारा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आता है। और देखिए लिपा आसरंग है, ये किन्नौर में है, रूपी भाभा है, रक्षम चितकुल है, ये सारी की सारी जो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की है। तो इसके साथ में देखिए बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, ये फैक्चुअल डाटा है सारा का सारा। तो अब मैं चाह रहा था कि इसको एक स्लाइड में मैं कवर करता चलूँ, राइट। तो ये फैक्चुअल है, इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको आप याद कर सकते हैं, राइट। और दिस इज़ ऑल अबाउट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर हिमाचल में नेशनल पार्क की बात करें, देयर आर टोटल 5 नेशनल पार्क्स। सबसे पहले अगर बात करें ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क, देखिए ये कुछ एरिया है ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क का, और ये जो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, राइट, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क से। द ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क जो है लोकेटेड इन कुल्लू रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश, एंड द पार्क वॉज एस्टेब्लिश इन 1984। ये एस्टेब्लिशमेंट इसकी जो है 1984 की है, एंड स्प्रेड ओवर 1171 किलोमीटर स्क्वायर। और जून, ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं देखो हाईलाइट करता चल रहा हूँ इन चीज़ों को जहाँ से क्वेश्चन पुट अप हुए हैं, और बाकी एमसीक्यू तो हम करने वाले हैं। इन जून 2014 द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क वॉज एडिड टू यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट अंडर द क्राइटेरियन ऑफ आउटस्टैंडिंग सिग्निफिकेंस फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, राइट। तो 2014 में जो है इसे यूनेस्को साइट बनाया गया है, इसीलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कुल्लू में बहुत ज़्यादा एरिया जो है 1171 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है ये कवर करता है। दिस इज़ ऑल अबाउट नेशनल पार्क ऑफ हिमाचल में, ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क की बात करते हैं अगर। तो इसके बाद में सेकेंड जो नेशनल पार्क है अगेन इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, दिस इज़ इंद्रकीला नेशनल पार्क, राइट। इंद्रकीला जो है एक पीक भी है, ये भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। साथ जो म्यूचुअली है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो म्यूचुअली आ रहे हैं, तो एजम्पशन लगाना बहुत इजी हो जाता है। तो अगर इंद्रकीला की बात करें, दिस इज़ इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, ये रहा। और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की बात करें तो ये वाला ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क है। इंद्रकीला नेशनल पार्क जो है एस्टेब्लिश इन 2010, और जो ग्रेटर हिमालयन था 1984 में जो है इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है। इट कवर एन एरिया ऑफ 104 स्क्वायर किलोमीटर, राइट। तो ये जो करता है 104
4 स्क्वायर किलोमीटर करता है। और इसकी अगर बात करें, दिस इज़ 1171, राइट। द नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि हमने पहले भी बताया, राइट। अगर इसके बाद में बात करें थर्ड नेशनल पार्क की, खीर गंगा नेशनल पार्क, दिस इज़ ऑल्सो इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, राइट। तो 3 आ गए हैं हमारे पास में। वन इज़ इंद्रकिला नेशनल पार्क, सेकेंड इज़ ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क, थर्ड इज़ खीर गंगा नेशनल पार्क। और खीर गंगा जो है, दिस इज़ ऑल्सो अ वाटर स्प्रिंग, राइट। तो इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं आप, दिस इज़ ऑल्सो अ वाटर स्प्रिंग। खीर गंगा नेशनल पार्क इज़ एस्टेब्लिश्ड इन 2010, और इंद्रकिला जो है ऑल्सो इन 2010, राइट, लोकेटेड इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। द पार्क कवर एन एरिया ऑफ 710 स्क्वायर किलोमीटर, जो एरिया है ये कवर करता है, और दिस इज़ ऑल्सो इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, इसको भी याद रखेंगे। और डायरेक्टली जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, हिमाचल प्रदेश में टोटल नंबर क्या है नेशनल पार्क्स का, दिस इज़ 5। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। इसके बाद में अगर बात करें फोर्थ नेशनल पार्क की बात करते हैं, दिस इज़ सिंबलवारा नेशनल पार्क, राइट। सिंबलवारा नेशनल पार्क जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी भी, दिस इज़ इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, राइट। और सिरमौर में इसे किसी दूसरे नाम से भी जाना जाता है। देखिए अगर बात करें सिंबलवारा जो है, ये वाला जो रीजन है इस रीजन में है, और ये वाला पोंटा वाला रीजन आ जाता है, इस रीजन में जो है सिंबलवारा नेशनल पार्क है। ये जो है जो मैंने मैप लगाया है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का है, राइट। और इसमें अगर बात करें, सिंबलवारा नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन पोंटा वैली में है ये, ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट अलॉन्ग द बॉर्डर विद हरियाणा। देखिए हरियाणा के साथ में जो है ये बॉर्डर बनाता है, ये वाला रीजन, देखिए ये वाला रीजन आ जाता है, राइट। और इट ऑल्सो नोन एज कर्नल शेर जंग नेशनल पार्क, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने स्लाइड में इसको इंक्लूड किया है। द प्रोटेक्टेड एरिया वॉज क्रिएटेड इन 1958 एज अ सिंबलवारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से इससे पहले जाना जाता था। इसके बाद में हम कंप्लीट ये भी डिफरेंसेस पढ़ाएंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, राइट। इसके बारे में भी अगर आप चाहते हैं तो एक स्लाइड में इसे भी कवर करते चलेंगे, बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ में, राइट। दिस इज़ ऑल अबाउट 1903 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया इन 2010। देखिए ये कुछ एरिया और था जो इसमें ऐड किया गया। नाउ टोटल एरिया इज़ 27.88 स्क्वायर किलोमीटर, 27.88 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है ये कवर करता है सिंबलवारा नेशनल पार्क। ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, दिस इज़ इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, ओके। और इसके बाद बात करें फिफ्थ एंड लास्ट नेशनल पार्क जो हिमाचल का है, दिस इज़ पिन वैली नेशनल पार्क। इसके बारे में बहुत लोगों ने सुना भी होगा। देखिए कितना बड़ा एरिया जो है लाहौल स्पीति का ये कवर करता है, राइट। दिस इज़ पिन वैली नेशनल पार्क, जो कि कहाँ है, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। एंड पिन वैली नेशनल पार्क लोकेटेड इन स्पीति वैली में है। इट इज़ द पार्ट ऑफ कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, राइट। पिन वैली नेशनल पार्क विद एन एरिया ऑफ 675 स्क्वायर किलोमीटर, बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है, वॉज एस्टेब्लिश इन 1987। तो हमारे जो जितने भी नेशनल पार्क्स थे वो एक लिस्ट अप किया हुआ है हमने, और साथ में इनका ओरिजिनेशन कब से ये सेटअप बना है, और दूसरी चीज़ जो इनका एरिया है वो कितना एरिया कवर करते हैं, साथ ही साथ इसकी डिस्ट्रिक्ट जो है हमने इसमें कवर की है, राइट। और इसके बाद अगर बात करें, देखिए इसको भी मैंने एक स्लाइड में डाल दिया है। इसमें स्प्रिंग एंड वाटरफॉल, जितने भी हॉट वाटर स्प्रिंग हैं और वाटरफॉल जो हिमाचल के हैं वो मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। देखिए अगर हम चंबा की बात करें, देखिए ये फैक्चुअल डाटा है सारा का सारा, और आपको खुद याद करना पड़ेगा। हम जो है इसको लोकेट कर सकते हैं, और इसके साथ क्या है आपका डिस्ट्रिक्ट कवर हो जाते हैं, और एक इमेज का सेटअप लग जाता है कि ये वाली चीज़ कहाँ पे होगी। देखिए अगर हम चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो चंबा में धांचो वाटरफॉल, राइट, सतधारा नेशनल वाटरफॉल एंड कालिका वाटरफॉल है। और इसके बाद अगर हम कांगड़ा की बात करें, तत्वानी वाटरफॉल है, सुला वाटरफॉल है, लालूनी वाटरफॉल है, और ज्वालामुखी वाटरफॉल है। साथ ही साथ बागसुनाग जो कि धर्मशाला में है, राइट। और इसमें जो है बहुत अच्छा है, बहुत प्यारी सी जगह है, ये कहाँ है, मैक्लोडगंज में है, राइट।
अगर कोई जाए विज़िट करे तो बहुत ही प्यारी जगह है। और इसके बाद में अगर बात करते हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट में तत्तापानी वाटरफॉल, इसके बारे में हमने पहले भी बताया था, हॉट वाटर स्प्रिंग है, राइट। हॉट वाटर स्प्रिंग जो तत्तापानी में है और मंडी में है। और जब हमने रिवर सिस्टम पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा है तो सतलुज रिवर सिस्टम में पढ़ें, और उसमें बहुत ब्रीफ में हमने इसके बारे में बात की थी, राइट। और इसके बाद बात करें, अगर शिमला डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, ज्यूरी वाटरफॉल है और चैडविक वाटरफॉल। चैडविक जो है समर हिल के पास में है, बिल्कुल नीचे, राइट। और जो ज्यूरी वाला है ये बाउंड्री बनाता है, हमने पहले भी पढ़ा है, बाउंड्री बनाता है शिमला एंड किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की, ज्यूरी के साथ में बदाल और चौरा की जो जगह लगती है, राइट। बदाल और चौरा, तो साथ में जो है रिवीजन भी हमारा साथ में चलेगा। और अगर इसके बाद में बात करें किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की, टापरी वाटरफॉल है और बहुत सारे वाटरफॉल हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में हैं। देखिए कसौल है, और ये सारे नाम जो है आपने सुने भी होंगे। खीरगंगा वाटरफॉल है, मणिकरण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें जो है ये एथिकल व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो रहला है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, रहला वाटरफॉल है, दिस इज़ ऑल्सो इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। एंड वशिष्ठ वाटरफॉल की बात करें, दिस इज़ ऑल्सो इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तो ये कुछ एक वाटरफॉल एंड स्प्रिंग्स थे जो हिमाचल प्रदेश में हैं। इसको मैंने एक ही स्लाइड में जो है कवर किया है। बाकी जो है हम लोग जब PYQs स्टार्ट करेंगे तो उसमें सभी जितने भी सारे MCQs हैं उनको इंक्लूड करते चलेंगे, राइट। और जो प्रीवियस ईयर में जितने भी पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको इंक्लूड करेंगे उसमें, राइट। देखिए PYQs तो हम स्टार्ट करने वाले हैं, राइट, और MCQs भी हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। आप इसके बाद में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो आप कमेंट करके बताएं हमें, तो ताकि हम उस पर काम करें, और बेस्ट से बेस्ट देने की आपको कोशिश की जा रही है। और आज जो है हमने स्प्रिंग एंड वाटरफॉल साइड वाइज जो है नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ा। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई एम साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब किया है तो हिट द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है लेक्चर्स की हमारी प्रोवाइड होती रहे। और अगर PPTs किसी को चाहिए तो 2-3 दिनों में जो है हम लोग उसके लिए भी उस पर भी काम करने वाले हैं। तो आप कमेंट करके बताएं आपको PPTs अगर चाहिए, आपको अच्छे लग रहे हैं लेक्चर, देन सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, एंश्योर कराएं हमें। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू।